9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक और तमाम राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आखिरकार अगला कदम क्या रहेगा। क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आएंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है नाराज मायावती को मनाने की, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव की लाख कोशिशों के बावजूद भी देखा गया कि मायावती को वो मना नहीं पाए। जहां एक ओर मायावती उन्हें गिरगिट कहती हैं तो दूसरी ओर अखिलेश यादव उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का जिक्र कर देते हैं। ऐसे में तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार मायावती का अगला कदम क्या रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि एक समय में मायावती का उत्तर प्रदेश में अलग ही वर्चस्व देखने के लिए मिलता था, लेकिन जैसे जैसे मायावती लगातार अपने कामकाज को लेकर सख्ती बरतती हुई नजर आई, वैसे वैसे जनता का जो मन है वो उनसे उतरता गया। एक समय में अपने फैसलों को लेकर एकदम एक्टिव रहने वाली मायावती धीरे धीरे अब दलितों के हक को लेकर के नरमी बरतती हुई नजर आ रही है, और शायद यही वजह है कि उनकी जगह अब लेते हुए नजर आ रहे हैं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। दरअसल आपको बता दें कि भले ही मायावती को दलितों का मसीहा कहा जाता हो, लेकिन दलितों के हक के लिए सरकार से भिड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद ही तैयार रहते हैं। फिर चाहे दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में उतरना हो, मणिपुर में बेटियों के साथ हुई दरिंदगी के लिए लगातार केंद्र में बैठी बीजेपी से लड़ना हो, या फिर दिल्ली में डीयू के दौलत राम कॉलेज में पूर्व सहायक प्रोफेसर रितु सिंह के हक के लिए सीधे सीधे विरोध प्रदर्शन करना हो। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसने समय समय पर ये दर्शाया है कि चंद्रशेखर आजाद जब बात दलितों के हक की आती है, पिछड़े वर्ग के हक की आती है, तो वे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते और सीधे सीधे सरकार से लड़ जाते हैं। और यही देखने के लिए मिलता है यहाँ पर सीधे सीधे 22 जनवरी के दिन। दरअसल आपको बता दें, यूं तो चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी 19 जनवरी को ही दिल्ली पुलिस द्वारा कर ली गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि 22 जनवरी को होती है। जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो पूरी की पूरी आजाद समाज पार्टी यहां पर आग बबूला होती हुई नजर आती है, और इसी बीच चंद्रशेखर आजाद को जानलेवा धमकी भी मिल जाती है। दरअसल आपको बता दें कि शायद यही वजह है कि बार बार चंद्रशेखर आजाद पर हमले हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, या फिर उन्हें सीधे सीधे जेल में डाला जा रहा है। धमकियां भी चंद्रशेखर आजाद को कई बार मिल रही हैं। जानकारी दे दें कि पिछले 5 सालों में चंद्रशेखर आजाद को 20 से भी ज्यादा बार धमकी दी जा चुकी है, चाहे फिर वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर फोन के जरिए हो, और चंद्रशेखर आजाद यहां पर घबराते हुए नजर नहीं आते। ये तक देखा गया कि 2023 में चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला भी हो जाता है। ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार अपने वर्चस्व को मजबूत कर रहे चंद्रशेखर आजाद क्या जनता वोट बैंक के जरिए उन पर अपना प्यार लुटाती हुई नजर आएगी। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इस सीट पर कभी मायावती ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी, तो कभी आजम खान ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी, और दोनों ही नेताओं ने किस तरीके से यूपी की सियासत पर अपना दबदबा दिखाया वे आप बेहतर ढंग से जानते हैं। ऐसे में क्या यहाँ पर नगीना सीट पर अगर चंद्रशेखर आजाद भी इस तरीके से अपनी किस्मत को आजमाते हैं, तो क्या जनता उन्हें भी अपना प्यार यहाँ पर लुटाती हुई नजर आएगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।